नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं पूनम। स्वागत है मेरे चैनल में। आज आपके साथ बहुत ही अमेजिंग टिप्स शेयर करूंगी। सारी टिप बहुत ही यूजफुल है और आप इसको अगर अपने घर में इस्तेमाल करेंगे ना तो ये 100% वर्क करेगी। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक निवेदन करूंगी कि आप देश दुनिया के किस कोने से इस टिप को देख रहे हैं, अपने शहर या गाँव का नाम जरूर मेंशन करें, जिससे कि मैं आपको थैंक यू बोल सकूं। और आज का थैंक यू जाता है मंजू जैन जी को जयपुर से, लोकजीत जी को बीकानेर से और यश शुक्ला जी को इंदौर से। तो आप सबको फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगी। और बिना देर करे हुए आज की पहली टिप स्टार्ट करूंगी। आज की हमारी पहली टिप है बेलन को लेके। आज मैं आपको बेलन से जुड़ी हुई बहुत सारी नई नई जानकारी देने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। देखिए, हम सब अपने घर में बेलन और चकले का इस्तेमाल करते हैं रोटी, पूड़ी, पराठा बनाने के लिए, लेकिन ये लकड़ी के होते हैं और इनको हम लगातार इस्तेमाल करते रहते हैं तो इनसे बदबू आने लग जाती है। तो आपको इसकी स्मेल भगाने के लिए बस छोटा सा काम करना है। आपको 2 से 3 पिंच बेलन में नमक डालना है और इस तरह से कटा हुआ नींबू लेना है, अच्छे से इस तरह से रगड़ना है। आप देख रहे हैं कितना बढ़िया झाग बन रहा है। इसी तरह आप चकले में भी नींबू और नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं और अच्छे से इनको रगड़ दें। अब आपको क्या करना है, गुनगुने पानी से बेलन और चकला दोनों चीजों को धो लेना है, फिर अच्छे से पोंछ लेना है। अब आप देखेंगे कि जो आप पहले बेलन इस्तेमाल कर रहे थे और ये बेलन है, एक तो इसकी गंदगी खत्म हो गई, स्मेल खत्म हो गई और इसमें शाइन भी आ गई। अब आप आराम से रोटी बनाइए, बहुत फ्रेश फील होगा, बहुत अच्छी खुशबू आएगी। हम लोग लगातार इसको आटे में इस्तेमाल करते हैं ना, इसलिए हमको ये छोटी छोटी टिप करना बहुत ज़रूरी है। अब मैंने आपको बेलन की टिप बताई, तो बेलन से जुड़ी हुई एक और टिप आपके साथ शेयर ही कर देती हूँ। हम जब रोटी बनाते हैं ना तो कई बार वो चिपक जाती हैं, कई बार पूड़ी पराठा चिपक जाते हैं और जो नए नए बच्चे खाना बनाना सीखते हैं ना उनके साथ ये प्रॉब्लम ज़्यादा ही होती है। तो आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, इस बेलन को थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दें। बस बेलन जैसे हल्का सा ठंडा होगा, आपको ये बेलन उठाना है और आराम से अपने घर में खाना बनाना है। देखेंगे आप कि जो रोटियां चिपक रही थी, आप बना नहीं पा रहे थे, अब बहुत ही फूली फूली आप रोटियां बना पाएंगे और बिल्कुल भी बेलन में नहीं चिपकेंगी। तो यकीन मानिए, ये छोटी सी टिप है, आप इसका एक बार इस्तेमाल करके जरूर देखिएगा। अब देख लेते हैं किचन से जुड़ी एक और बहुत ही खास टिप, और ये टिप है नाइफ को लेके। हम अपने घर में दिन में 2 से 3 बार सब्जियां कट करते हैं, दूध का पैकेट कट करते हैं, फ्रूट्स कट करते हैं और भी बहुत सारी इस नाइफ से हम लोग चीजें कट करते हैं। लेकिन अगर इसकी धार ही कम हो जाए फिर तो सब्जियां काटने का मजा ही किरकिरा, ना तो खाना बनाने का मन चलता है और ना ही दूसरे काम करने का। और ऐसा भी नहीं होता कि हम रोज इस नाइफ में धार लगवा सके। तो आज आपको एक बढ़िया सी टिप बताऊंगी। आप इस टिप का जब इस्तेमाल करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने ये नाइफ नई ही खरीदी है, इसकी धार कभी खत्म ही नहीं होगी। तो उसके लिए आपको बहुत बड़ी चीज नहीं करनी, आपको अपने घर पे एक पुराना पड़ा हुआ डब्बा लेना है। इस तरह का कोई भी खाली कंटेनर ले लें, इसी में आपको ये नाइफ या फिर पिलर डाल के रखनी है और इस पे डाल देने हैं चावल। आप अपने घर में कोई भी पुराने चावल या फिर जिस चावल का आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो चावल डाल के रख दें। बहुत महंगे ब्रांड के चावल डालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए, इस तरह से चावल डाल दें। ये जितनी भी नाइफ है इसी चावल में इस तरह से रख दें। अब आप जब भी इस्तेमाल कर रहे हैं चावल से निकालिए, काम में लीजिए, वापस साफ करके पोंछ के इसी चावल में रख दीजिए। आप देखेंगे कि इन नाइफ की धार इतनी शार्प होगी, इतनी शार्प होगी, आपको कभी भी मार्केट से धार लगवाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो है ना बहुत ही कमाल की टिप, एक बार इसको आप ज़रूर इस्तेमाल करें, आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। अब देख लेते हैं एक बहुत ही कमाल की टिप। देखिए, जब भी हम घर से बाहर जाते हैं तो अपना पूरा घर इस छोटे से ताले के भरोसे करके चले जाते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है ताला ही धोखा दे जाए, फिर आप क्या करेंगे? आज कुछ वैसा ही हुआ मेरे साथ भी, तो आपको ये बढ़िया सी टिप बता रही हूँ। अगर आपके साथ भी समस्या है तो आप भी इसका इसी तरह इस्तेमाल करें। तो आपको घर पे पड़े हुए पुराने ताले लेने हैं, जिस लॉक पे जंग लग गई है, जो लॉक काम में नहीं आ रहा है, उसको लेना है। फिर हमको इस तरह गैस की फ्लेम को ऑन करना है और फ्लेम को एकदम स्लो कर देना है। जिस तरफ से हम की डालते हैं ना, उस तरफ का भाग इस तरह गैस के ऊपर रख देना है और हमको कुछ सेकंड के लिए ताले को गर्म करना है। हम जब इस तरह से ताला गर्म करते हैं तो ताले के अंदर जितनी भी जंग लग गई है, जितनी भी मिट्टी है ना, वो मेल्ट होने लगती है। फिर जब आप इस ताले में की डालेंगे, लॉक लगाएंगे, बड़ी आसानी से लॉक लग जाएगा। अगर अभी भी दिक्कत आ रही है तो आप 1-2 बार इस तरह लॉक को और गर्म कर लें और इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डाल दें। फिर आप देखेंगे कि लॉक फटाफट से बंद होने लग गया। तो ये
बहुत ही कमाल की टिप है और बहुत पुरानी टिप है, आप इसका एक बार जरूर इस्तेमाल करें। अब देख लेते हैं ताकत की मशीन। तो यहाँ पे आपको कुछ आंवले लेने हैं। आंवले का वजन 1 kg है। 2 पानी से धो लेना है। कुकर में इस तरह से डाल देना है। अब आपको डालना है जितने आंवले हैं उससे आधा पानी। यहाँ पे कुकर का ढक्कन बंद करना है। 1 सीटी हाई फ्लेम में ले लेना है। जैसे आप हाई फ्लेम में सीटी लेंगे, प्रेशर निकलने के बाद चेक करेंगे तो ये आंवले अच्छे से गल गए होंगे। अब हमको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आंवले की ये कलियां अलग कर लेनी है और इसके बीज अलग कर लेने हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से। अब हमने सारे आंवले की कली अलग कर ली। इसमें जितने भी आंवले के पीस निकले हैं हमको 2 बर्तन में डिवाइड करना है। एक कांच के कंटेनर में डाल दिया और एक प्लास्टिक के। हमको यहाँ पे स्टील, एल्युमिनियम, तांबा, पीतल इन सारे बर्तनों का इस्तेमाल नहीं करना है। आप यहाँ पे स्टील या फिर प्लास्टिक के ही बर्तन का यूज करें। अब हमने 1 kg आंवला लिया था तो 600 ग्राम चीनी लेंगे। आधी आधी चीनी दोनों आंवला में डाल देंगे। चीनी को अच्छे से मिक्स करेंगे और 3 घंटे के लिए इन बर्तनों को किसी चीज से ढक के ऐसे ही छोड़ देंगे। 3 घंटे बाद हमको यहाँ पे कुछ नींबू लेना है। नींबू को कट करके नींबू का जूस निकाल लेना है। ये देखिए अब हमने जो चीनी आंवले में डाली थी ना, तो चेक कर लेते हैं। देखिए कितनी बढ़िया से चीनी की चाशनी बन चुकी है और केवल 3 घंटे हुए हैं। तो अब हम सारे आंवले को एक बार चीनी में उलट पलट देंगे और जो हमने ये जूस लिया है ना, तो 4-4 चम्मच एक एक बर्तन में जूस डाल देंगे। आधा किलो आंवले में केवल 4 चम्मच नींबू का जूस जाएगा। अब हमको इन बर्तनों को रख देना है धूप में। अगर छत नहीं है तो आप विंडो के सामने जो भी धूप आ रही है ना वहाँ पे रख दें। और एक चीज़ का ध्यान रखना है, इन बर्तनों में काला कपड़ा या फिर डार्क ब्लू कलर का कपड़ा जरूर ढक देना है, जिससे क्या होगा, इस कैंडी का कलर चेंज नहीं होगा। अब हमको 4 दिन तक धूप दिखाना है और दिन में रोज एक बार इनको उलटना पलटना है। 4 दिन बाद हम इस कैंडी को छान लेंगे। इसका पानी आप कांच के बोतल में भर के फ्रिज में रखें और जब भी आपको शिकंजी बनाना है इसी पानी का इस्तेमाल करें। और ये जो हमारी कैंडी बन गई है इसको हमको 2 दिन तक धूप में सुखाना है। 2 दिन बाद ये कैंडी बहुत बढ़िया सी बन के तैयार हो गई है। अब हमको यहाँ पे घर की रखी हुई जो घर में चीनी होती है ना, उसको मिक्सी जार में पीस लेना है और इस कैंडी में 4 से 5 चम्मच डाल देना है। साथ ही साथ हम इस कैंडी को बहुत ही चटपटा बनाएंगे, बहुत ही टेंगी सा फ्लेवर देंगे। तो इसके लिए हमको यहाँ पे 1 चम्मच सौंठ का पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर और आधा चम्मच काला नमक, ये चीजें ऐड करनी है, अच्छे से मिक्स करनी है। अब हमको एक सूखा हुआ कांच का कंटेनर चाहिए। इन कैंडी को आप उसी कंटेनर में रखें। पूरे 2 से 3 साल के लिए आप आराम से इन कैंडी को स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल भी खराब नहीं होती। बहुत बढ़िया सा फ्लेवर है, बहुत चटपटा स्वाद है और ये आपके पेट को, आपके हाजमा को, आपके हेयर को, आपके नेल्स को, सारी चीजों को तंदुरुस्त रखती है। तो आज की वीडियो में आपको सबसे अच्छा क्या लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो बहुत अच्छे समझ में आया हो, आपको पसंद आया हो। तो मैं आज का वीडियो यहीं एंड करूंगी। आपसे फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी और बहुत सारी किचन टिप्स के साथ। तब तक आप सब अपना ख्याल रखें। टेक केयर एंड बाय बाय।